आइए दोस्तों, आज हम हाई स्कूल के अंग्रेजी के एक चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस। ये कहानी एक बच्ची की है जिसका नाम बल्ली होता है। उसकी बड़ा प्रबल इच्छा थी बस में यात्रा करने की, तो वो बड़ा मशक्क़त करने के बाद बस का किराया जुटा पाती है और फिर वो यात्रा करती है। आइए देखते हैं। देयर वाज अ गर्ल, एक लड़की थी नेम्ड बलियामई, जिसका नाम बलियामई था। एक लड़की थी जिसका नाम बलियामई था। हु वाज कॉल्ड बल्ली इन शॉर्ट, जिसे संक्षिप्त में बल्ली कहा जाता था। सी वाज 8 years ओल्ड, वो 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस, और बहुत ही जिज्ञासु थी। अबाउट थिंग्स, चीज़ों को लेकर, और चीज़ों को लेकर या चीज़ों के बारे में बड़ा जिज्ञासु थी। हर फेवरेट पास टाइम, उसका पसंदीदा समय को गुजारना, बाज मीन था स्टैंडिंग, खड़े हो जाना, इन द फ्रंट डोर वे, दरवाजे के सामने, ऑफ हर हाउस, अपने घर के। जो समय गुजारने का उसका सबसे पसंदीदा जो तरीका था वो ये था कि वो अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती थी। वॉचिंग, देखा करती थी। वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा है। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में, बाहर गली में क्या हो रहा है। देयर वर नो प्लेमेट्स, वहाँ पर कोई साथ खेलने वाला नहीं था। प्लेमेट्स, साथ खेलने वाले, वहाँ पर कोई साथ खेलने वाले नहीं थे। ऑफर, उसके साथ। ओन एज, उसकी ही उम्र के, उसकी हम उम्र के उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं था। ओन हर स्ट्रीट, उसकी गली में। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और इसी वजह से वो ऐसा करती थी। कैसा? दरवाजे पर खड़े होकर बाहर गली में देखती थी। वट, लेकिन, फॉर बल्ली, बल्ली के लिए, स्टैंडिंग एट द डोर, सॉरी एट द फ्रंट डोर, दरवाजे के सामने खड़े होना, बाज एवरी बिट एज इंजॉयबल, उसे बड़ा ही आनंदनीय था। एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड, जैसे अन्य बच्चों को किसी खेल को खेलते हुए जो आनंद मिलता था, तो वही आनंद बल्ली अपने दरवाजे के सामने खड़े होकर प्राप्त करती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली में देखते हुए, गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, गली में खड़े होकर जब वो देखा करती थी तो उसे बहुत ही असाधारण अनुभव प्राप्त होते थे। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल, इन सब में सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली चीज़, वॉज द बस, वह बस थी। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करती थी, बिटवीन हर विलेज, उसके गांव, एंड द नियरेस्ट टाउन, और पास के कस्बे से। सबसे ज़्यादा उसे अगर कोई चीज़ आकर्षित करती तो वो एक बस थी जो उसके गांव और पास के कस्बे के बीच यात्रा करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, ये हर घंटे पर उस गली से गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार शहर जाती थी। कस्बा, टाउन, कस्बा, एक बार कस्बे को जाती थी। एंड वंस कमिंग बैक, और अगले घंटे पर फिर वो वापस आती थी। द साइड ऑफ द बस, उस बस का जो दृश्य था, फिल्ड ईच टाइम, हर बार भरा होता था। विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, हर बार नए यात्रियों से, हर बार बस नए यात्रियों से भरी हुआ करती थी। बट अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बल्ली, और ये एक ऐसा साधन था बल्ली के लिए जो
बड़ा आनंद देता था। अनएंडिंग, जो कभी ना समाप्त होने वाला। डे आफ्टर डे, दिन एक दिन के बाद अगले दिन, सी बाज द बस, वो बस को देखा करती थी। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, आ टिनी विश, एक छोटी सी इच्छा, टिनी नन्ही सी छोटी सी, एक छोटी सी इच्छा क्रेप्ट, रेंगने लगी इनटू हर हेड, उसके दिमाग में एक छोटा सा विचार उसके मन में आया। एंड ग्रीव देयर, और फिर वो बड़ा होने लगा। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो भी उस बस में राइड करना चाहती थी, यात्रा करना चाहती थी। राइड का मतलब होता सवारी करना या यात्रा करना। इवन इफ जस्ट वंस, सिर्फ एक बार, चाहे उसे एक बार यात्रा क्यों ना करना पड़े, एक बार यात्रा करना चाहती थी। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर, ये उसकी इच्छा मजबूत होती चली गई, और भी ज़्यादा मजबूत होती चली गई। अनटिल, जब तक कि ना, इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर, जब तक कि ना ये एक खुशी की चाहत बन गई। ओवरवेलमिंग डिज़ायर, खुशी की चाहत बन गई। बल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, बड़ी जिज्ञासा से घूर करके या टकटकी लगा करके वो बल्ली लोगों को देखा करती थी। हु गॉट ऑन, जो बस में चढ़ते थे, और ऑफ, जो उतरा करते थे, द बस से। बल्ली उन लोगों को बड़ा गौर से देखा करती थी जो बस में चढ़ते थे और उतरते थे। वेन इट स्टॉप्ड, जब ये बस रुका करती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने पर। गली के कोने पर जब ये बस रुका करती थी तो चढ़ने उतरने वाले लोगों को बल्ली बड़ा ही दिलचस्पी से देखा करती थी। देयर फेसेस वुड काइंडल इन हर लॉगिंग्स, उनके जो चेहरे हुआ करते थे वो अतिरिक्त इच्छाएं उनमें होती थीं, ड्रीम्स, सपने होते थे, एंड होप्स, और उम्मीदें होती थी। जो लोग बस में यात्रा करते थे तो उनके अंदर नए नए सपने होते थे, नई नई इच्छाएं होती थी, नई नई उम्मीदें हुआ करती थीं। इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, इफ, यद्यपि उसके मित्रों में से किसी एक यत्र ने, जो बस थी उसकी यात्रा की, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, और उसने जो कुछ भी शहर में देखा उसको बल्ली को बताने की कोशिश की। बल्ली वुड बी टू जीलियस टू लिसन, बल्ली बड़ा उत्सुक हो गई थी ये सुन करके, या ऐसे कह सकते हैं कि जो बल्ली थी, बल्ली वुड बी टू जीलियस, बल्ली इतनी ईर्ष्यालु हो गई, टू लिसन, सुनने को, एंड वुड शाउट, और चिल्ला पड़ी, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। बल्ली ये सुनकर के इतनी जीलियस हो गई कि वो चिल्ला पड़ी और अंग्रेजी में बोली, प्राउड 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 प्राउड। नाइदर सी, ना तो वो, नॉर हर फ्रेंड्स, ना ही उसके मित्र, रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो बल्ली और ना ही बल्ली के दोस्त प्राउड प्राउड शब्द का मतलब जानते थे। वट दे यूज इट, लेकिन वो इस शब्द का इस्तेमाल करते थे ऑफन, अक्सर, एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अपनी खुशी को बयां करने के लिए वो अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। ओवर मैनी डेज, कई दिनों तक, एंड मंथ्स, और महीनों तक, कई दिनों और महीनों तक, बल्ली लिसन्ड केयरफुली, बल्ली ने ध्यान पूर्वक सुना, टू कन्वर्सेशन, बातचीत को। बल्ली ने कई दिनों और कई महीनों तक बड़ा ध्यान से बातचीत को सुना, बिटवीन हर नाइवर्स, अपने पड़ोसियों की, एंड पीपल, और लोगों की और पड़ोसियों की बात को बल्ली ने कई महीने और कई दिनों तक बड़ा ध्यानपूर्वक उनकी बातों को सुना। हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से उस बस को इस्तेमाल करते थे या उस बस पर यात्रा करते थे। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वो उनसे कुछ रहस्यमय या गंभीर सवाल पूछा करती थी।
हेयर यहाँ पर, एंड देयर इधर उधर के कुछ वो गंभीर सवाल भी उनसे पूछा करती थी। दिस वे इस तरीके से या इस तरह से सी पिक्ड अप उसने हासिल कर ली वेरियस स्मॉल डिटेल्स बहुत छोटी छोटी विस्तृत जानकारी, छोटी छोटी काफ़ी जानकारी उसने इस तरीके से हासिल कर ली अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा के बारे में। द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज, जो शहर था उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ से शहर का जो किराया था वो 30 पैसे था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस मैन से, उसने एक सही सलामत या अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को ये कहते हुए सुना। वट टू बल्ली, लेकिन बल्ली हु स्कार्सली शा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। वट, लेकिन जो बल्ली थी, वट बल्ली, लेकिन जो बल्ली हु स्कार्सली शा दैट सच मनी, वो शायद ही उसने एक महीने में ये पैसा देखा होगा। फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, एक दो महीने में ऐसा देखा होगा। इट सीम्ड अ फॉर्चून, इट सीम्ड अ फॉर्चून, ये उसके लिए एक सपने जैसा था। द ट्रिप टू द टाउन, शहर के लिए यात्रा, जो शहर की यात्रा थी, टुक 45 मिनट, 45 मिनट 45 मिनट लेती थी। वन रीचिंग टाउन, ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में जाकर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, अगर वो अपनी ही सीट पर बैठी रहे, एंड पेड अनोदर्स 30 पैसे, और फिर से वो 30 पैसे दे दे, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसी बस से वापस अपने घर आ सकती है। अर्थात जिस बस से बल्ली जाएगी और फिर उसी में बैठी रहे और बाद में किराया है बस का वो दे दे, तो बल्ली उसी बस से घर आ सकती है। दिस मीन्ट, इसका मतलब है दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, जो दोपहर को 1 बजे जो बस जाती है तो वो इस बस में यात्रा कर सकती है। रीच द टाउन ऑन एट 1:45, और 1:45 पर वो शहर पहुंच सकती है। एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और वो 2:45 पर अपने घर आ सकती है, क्योंकि बस स्टैंड पर वहाँ कस्बे में 15 मिनट खड़ी भी होती थी। ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड, ये विचार उसके मन में चलता रहता था। एज सी कैलकुलेटेड, और वो गणना करती रहती थी। एंड रीकैलकुलेटेड, और बार बार गिनती करती रहती थी। प्लान्ड, योजनाएं बनाती रहती थी। एंड रीप्लान्ड, और योजनाएं बनाती रहती थी। बेल, अच्छा। वन फाइन स्प्रिंग डे, एक सुहावने बसंत के दिन, द आफ्टरनून, दोपहर की बस, एक सुहावने बसंत के दिन दोपहर की बस, बाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग, जाने वाली थी द ब्लेज, शहर, एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मुख्य मार्ग पर पहुंचने वाली थी। वेन अ स्मॉल वॉइस, तभी एक छोटी सी आवाज़, बाज हियर्ड, सुनाई दी, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, तभी एक छोटी सी आवाज़ चिल्लाते हुए सुनाई दी। स्टॉप द बस, बस रोको, स्टॉप द बस, बस रोको। एंड अ टिनी हैंड, और एक छोटा सा हाथ, बाज रेड, उठा हुआ था, कमांडिंगली, आदेश दे रहा था, आदेश पूर्वक एक छोटा सा हाथ था, वो ये कह रहा था बस रोको, बस रोको। द बस स्लो डाउन, बस धीमी हो गई। टू आ क्रॉल, रेंगने लगी, बस धीमी हुई और रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर, और जो कंडक्टर था,
स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, उसने दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला। सैड बोला, हरी देन, जल्दी करो। टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, बताओ किसको जाना है तो जल्दी चलो। इट्स मी, मैं हूँ, साउटेड बल्ली, बल्ली चिल्लाई। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, वो मैं हूँ जो बस में चढ़ना चाहती हूँ। बाय नाउ, अब तक, द बस हैड केम टू अ स्टॉप, अब बस स्टॉप पर आ चुकी थी। ठीक है, अब जो बस थी कहाँ चुकी थी? स्टॉप पर आ चुकी थी। या फिर ऐसे कैसे, सॉरी, जो बस थी अब रुक गई। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर बोला, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डू नॉट सो से, तुमने तो ऐसा नहीं कहा, अरे वास्तव में तुमने तो ऐसा नहीं कहा। यस, हाँ, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे बस कस्बे तक जाना है। सेड बल्ली, बल्ली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी बस से बाहर खड़ी हुई थी। एंड हेयर्स माई मनी, ये रहा मेरा पैसा, अर्थात किराया, ये रहा मेरा किराया। सी सोड हिम सम कॉइन्स, उसने उस हिम यानी कंडक्टर के लिए कुछ कॉइन्स दिखाए, सिक्के दिखाए। ओके ओके, अच्छा अच्छा। बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अरे पहले बस में तो चढ़ो। सैड द कंडक्टर, कंडक्टर बोला। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया उसकी मदद करने के लिए। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सी सेड, उसने कहा। आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं स्वयं बस में चढ़ सकती हूँ। यू डू नॉट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज आ जॉली सोल्ड, जो कंडक्टर था वो मजाकिया प्रवृत्ति का था। फाउंड ऑफ जोकिंग, मजाक करने का बड़ा शौकीन था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, कृपया मुझसे नाराज़ मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम। ही सेड, उसने कहा। हेयर आ सीट, हेयर हैव आ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, सामने की तरफ सीधी तरफ एक सीट है। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज़, कृपया सब लोग एक तरफ हट जाओ। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम को रास्ता दे दो। वो कंडक्टर बोला कि सामने की तरफ सीधे हाथ पर एक सीट है और वहाँ पे जाके बैठ जाओ, और सब लोग जो हो ना, सब एक तरफ हट जाओ कृपया करके, और मैडम को रास्ता दे दो। इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ डे, ये दिन का मंद समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में 6-7 सवारियाँ थीं। दे वर ऑल लुकिंग एट बल्ली, वे सभी सवारियाँ बल्ली की ओर देख रही थी। एंड लाफिंग, हंस रही थी। विद द कंडक्टर, कंडक्टर के साथ। बल्ली वाज ओवरकम विद साइनेस, बल्ली शर्मा गई। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, हर किसी की नज़र से बचना चाहती थी। सी बाग्ड क्विकली, वो जल्दी से आगे बढ़ी। टू द एम्प्टी सीट, खाली सीट की तरफ, वो जल्दी से खाली सीट की तरफ आगे बढ़ी। एंड सेट डाउन, और जाके बैठ गई। मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हमें चलना चाहिए मैडम? द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कंडक्टर परिचालक। देन ही ब्लो हिज विसिल ट्विस, फिर उसने अपनी सीटी 2 बार बजाई। द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद अ रोअर, फिर बस तेजी से चलती हुई आगे को बढ़ चली। इट वॉज अ न्यू बस, ये नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट, इसकी बाहर की तरफ से सफ़ेद चमचमाता हुआ पेंट था। विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स, और कुछ ग्रीन हरे रंग की इस पर स्ट्राइप्स थी, यानी धारियाँ बनी हुई थी अलोंग द साइड्स, किनारों से। इनसाइड द ओवरहेड वार्ड्स सोन लाइक सिल्वर, और अंदर की तरफ जो बस थी वो चांदी के जैसी चमक रही थी। डायरेक्टली इन द फ्रंट ऑफ बल्ली, सामने बिल्कुल बल्ली के। एबव द विंडशील्ड, वायु कवच पर, देयर वाज अ ब्यूटीफुल क्लॉक, एक बड़ा सुंदर सी घड़ी लगी थी।
द सीड्स वर सॉफ्ट, सीड्स बड़ा सॉफ्ट थी, गुदगुदी थी, एंड लग्जरियस और कैसी थी, आरामदायक थी। बल्ली डिवोटेड एवरीथिंग विद हर आइज, बल्ली ने प्रत्येक चीज को अपनी नज़रों से देखा। वट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना शुरू किया, सी फाउंड, उसने पाया, हर व्यू कट ऑफ बाई अ कैनवास ब्लाइंड, तो उसका जो व्यू था, उसकी जो दृष्टि थी, वो एक कैनवास के द्वारा कट गई, अर्थात कुछ सामने बाधा पड़ रही थी। दैट कवर्ड अ लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी खिड़की पर कुछ पर्दा पड़ा था, जिसकी वजह से कुछ खिड़की का हिस्सा ढका हुआ था। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वो सीट पर खड़ी हो गई। एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, एंड पियर ओवर द ब्लाइंड, फिर वो उस पर्दे के ऊपर से देखने लगी। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ अ कैनल, अब बस नहर के किनारे पर जा रही थी, बैंक किनारे पर। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बहुत पतली थी। ऑन वन साइड, एक तरफ, देयर वाज द कैनल, एक नदी थी। एंड बियॉन्ड इट, और इसकी दूसरी तरफ, पाम ट्रीज, क्या थे, खजूर के वृक्ष थे, पाम के वृक्ष थे, पाम कहते हैं खजूर। ग्रास लैंड, क्या थे, चारागाह थे। डिस्टेंट माउंटेन्स, और क्या थे, दूर पर माउंटेन्स थे, माउंटेन्स पर्वत। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, वाज अ डीप डिच, एक गहरी खाई थी, गड्ढा था। एंड देन एक्रे ऑफ ग्रीन फील्ड, और दूर दूर तक हरे हरे खेत थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हरे हरे हरे। एज फॉर एज द आई कुड सी, जहाँ तक नज़र देख सकती थी, वहाँ तक हरे हरे खेत दिख रहे थे। ओह अरे, इट वॉज ऑल्सो वंडरफुल, ये कितना सुंदर था। सडनली सी वाज स्टार्टेड बाई अ वॉइस, स्टार्टेड बाई अ वॉइस, अचानक से उसको किसी आवाज़ ने डिस्टर्ब कर दिया। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, उस आवाज़ ने कहा। यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम इस तरह से नहीं खड़ी हो सकती। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पीकन, उसने देखा कि किसने मुझसे बोला। इट वाज एन एल्डरली मैन, ये एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीकेम कंसर्न फॉर हर, जो वास्तव में उसको लेकर चिंतित था। बट सी वाज अनोयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन बल्ली को बड़ा दिक्कत हो रही थी, उसको बड़ा बुरा लग रहा था उसके ध्यान देने से, अर्थात वो जो बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था तो उसको बड़ा बुरा लग रहा था।